हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहाँ आप लोगों को कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज इस टॉपिक को सबसे सिंपल बनाते हैं। जब मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो आपने सुना होगा अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शंस। जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उसमें ये दोनों प्रोसेस आपके साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं और तभी हम उसे कहते हैं कि वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ दोनों का साथ में होना उस रिएक्शन पे बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ विद ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आपके पास जो पॉइंट आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला वो है आपका ऑयल, और रिडक्शन में जो आपको याद करना है वो होना चाहिए आपका रिग। आखिर ये ऑयल और रिग है क्या? जब मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ पर ये आपका ऑक्सीडेशन वर्ड जो जाता है वो आपको ये बताता है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब आप बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड जब आप बात करेंगे रिडक्शन की, तो रिडक्शन में आपको ध्यान रखना है दैट रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ऑयल और रिग से, जहाँ पर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल। जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको ऑक्सीडेशन में दिखाई देता है वो है आपका एडिशन। आखिर आप किसका एडिशन करते हैं यहाँ पे? देखिए, जैसा नाम सजेस्ट करा ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, यहाँ पे एडिशन होता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो बहुत सिंपल है याद करना कि यहाँ पर आपका एडिशन होता है ऑक्सीजन का। जब आप बात करेंगे यहाँ पर, तो ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर यहाँ पर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको इसका दूसरा याद रखना है, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर अलग अलग तरीके के कंसेप्ट हो रहे होते हैं और उन कंसेप्ट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा विद दीज कंडीशंस। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है तो आप इलेक्ट्रॉन का याद रखिए, अगर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कंसेप्ट है तो आप ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है कि यहाँ पर अगर एक चीज़ ऐड हो रही है तो कुछ रिमूव भी तो हो रहा होगा। सो दैट इज़ योर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस कंसेप्ट में आप ध्यान रखिएगा कि जब बात आती है ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में हमेशा एडिशन होता है ऑक्सीजन का और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का। जब बात आती है रिडक्शन की, तो रिडक्शन के केस में यहाँ पर हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जब यहाँ पर रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब ज़रूर यहाँ पर एडिशन हो रहा होगा हाइड्रोजन का। दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखिए कि ये दोनों कितने अपोजिट चलते हैं कि यहाँ गेन हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, तो वहाँ गेन हो रहा है। यहाँ अगर ऑक्सीजन आ रहा है ऐड होने, तो यहाँ हाइड्रोजन आ रहा है ऐड होने। नेक्स्ट कंसेप्ट जो इसका आता है आपके पास, वो आता है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत सिंपल सा। वो ये कहता है कि जब आप एडिशन की बात करोगे किसी आयन के बेस पे, जिसे आप कहते हो, तो यहाँ पर जो आपके एडिशन होता है वो यहाँ पर होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ एडिशन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एटम भी हो सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास जो है वो आयन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कंसेप्ट आता है वो ये कहता है कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या आयन आपका ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर एडिशन होता है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम और आयन का। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एडिशन होगा ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव आपके पास जो भी आपका आयन होगा। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका कोई एटम भी हो सकता है या फिर आपका कोई आयन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपके पास आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू योर क्लास 10, जहाँ पर कई क्वेश्चंस बनते हैं, वो है आपका चार्ज। अगर आपको दिखाई दे कि यहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है चार्ज में, आप किसी भी आयनिक इक्वेशन को देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पर आपका इंक्रीज हो रहा है चार्ज में, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। जहाँ आपको दिखाई दे कि वहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन चार्ज, तो आप कहते हैं कि वहाँ हो रहा है आपका रिडक्शन।
ठीक है, तो ये आपके पॉइंट हो गए। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो आता है आपका, एक वर्ड होता है जिसे आप कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। तो कंसेप्ट तो यही है कि आपने कहा कि जब मैं इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में बात करूंगी तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं ऑक्सीजन की टर्म्स में बात करूंगी तो यहाँ एडिशन है, यहाँ रिमूवल है। मैं हाइड्रोजन की टर्म में अगर इक्वेशन को देख रही हूँ तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, और यहाँ पर जो है वो आपका एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपके पास जो आयन है या एटम है तो वो आपको देखना है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और आयन आ जाता है। यहाँ पर आपके पास एडिशन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या आयन का। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है आपका चार्ज को लेके। अगर यहाँ पर इंक्रीज इन चार्ज है तो ऑक्सीडेशन, और अगर डिक्रीज इन चार्ज है तो रिडक्शन। तो ये काफ़ी सारे कंसेप्ट इसके बनते हैं। लास्ट आपके पास जो चीज़ आती है वो आते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग वर्ड। जो भी स्पीशीज़ आपकी या जो भी आपके एटम आयन आपके ऑक्सीडेशन शो करते हैं उनके वो हमेशा रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। सो दे आर रिड्यूसिंग नेचर। अब याद करने का तरीका क्या है, आप पहले डिसाइड कर लो किस कंसेप्ट से कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के साथ कभी भी ऑक्सीडाइजिंग वर्ड नहीं जाता है। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन के साथ रिड्यूसिंग वर्ड जाएगा, एंड यहाँ पर आपका रिडक्शन के साथ जाता है ऑक्सीडाइजिंग वर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब अगर मुझे इसका कोई एग्जांपल लेना है सो आई कुड टेक वन एग्जांपल। जैसे कि आपके पास मैं ले लेती हूँ आपका कॉपर एंड जिंक का एग्जांपल। तो मैं कॉपर एंड जिंक की जो इक्वेशन है वो आयनिक फॉर्म में लिख के देखती हूँ। सो जैसे आपके पास है कॉपर 2+ प्लस साथ में आप ले रहे हैं जिंक, विच विल गोइंग टू गिव यू Zn2+ एंड कॉपर, क्योंकि आपको पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो कॉपर है, तो अब यहाँ पे आपका कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, चार्ज का। तो पहला मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके साथ एक चार्ज वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉपर में यहाँ +2 है और यहाँ जा रहा है 0। तो अगर ये +2 से आपका जा रहा है 0 और यहाँ है आपका +2, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जब आपका चार्ज डिक्रीज़ होगा, तो मैंने क्या बताया था, डिक्रीज़ इन चार्ज क्या होता है आपका, हमेशा रिडक्शन रहता है। जब आपको लगे कि यहाँ पर आपका इंक्रीज इन चार्ज हो रहा है तो यहाँ आपके पास आता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये जा रहा है आपका 0 से +2। हैव अ लुक अगेन। जब भी आपको लगे कि चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है तो ये रिडक्शन होता है। जब आपको लगे कि यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है तो वो होता है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, अब देयर इज़ वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं कंसेप्ट के साथ का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपके पास है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जहां आपके पास है साथ में हाइड्रोजन, ये आपको बना के दे रहा है कॉपर, और साथ में आपका बन रहा है वाटर। ठीक है, अब मुझे यहाँ डिसाइड करना है विद द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मैंने एक एग्जाम्पल आपके साथ आयनिक कंसेप्ट का ले लिया। अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपके साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट था, बट यहाँ आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हो गया है। तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास हुआ है रिडक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन यहाँ था, यहाँ नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। और मैंने आपको देखिए कंसेप्ट के हिसाब से क्या बताया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाता है आपका रिडक्शन। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया आपका रिडक्शन। इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास H2 से ये बन गया है H2O, मतलब यहाँ पर आपके पास हुआ है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ एडिशन हो गया है ऑक्सीजन का। तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया। जब मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट कंसेप्ट इसी में ले लेते हैं आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग वर्ड आप कैसे डिसाइड करोगे, तो मैंने कहा था पहले आप डिसाइड कर लो कि किस पर ऑक्सीडेशन है, किस पर रिडक्शन है, उसी के कंसेप्ट के हिसाब से आप डिसाइड करिएगा। तो अगर यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है तो मैंने बताया था कि रिडक्शन वाले केस में आपको देखना है कि रिडक्शन के साथ हमेशा ऑक्सीडाइजिंग, देखो सेम वर्ड नहीं जाते, रिडक्शन के साथ रिड्यूसिंग नहीं जाएगा, ऐसे याद रखो। तो रिडक्शन के साथ आपका जाता है ऑक्सीडाइजिंग वर्ड। तो यहाँ पर ये वो स्पीशी है या ये वो है जो आपका रिडक्शन पॉसिबल करा पा रहा है। तो इस एलिमेंट को आप बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन? CuO यहाँ पर।
और मैंने नेक्स्ट आपको कंसेप्ट कहा था, जो आपका ऑक्सीडेशन कर रहा होगा उसके साथ जाता है रिड्यूसिंग वर्ड, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर हो गया एक और। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है H2S, साथ में आप लीजिए यहाँ पे क्लोरीन जो कि आपको देगा HCl एंड सल्फर। अब आप 2 मिनट डिसाइड करिए कि यहाँ पर किस पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और किस पर हो रहा है रिडक्शन। डिसाइड एंड चेक कि कैसे डिसाइड करोगे, कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर आपके पास लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपके पास H2S है और ये H2S यहाँ जाके सिर्फ S रह गया। दैट मीन्स यहाँ पर तो हाइड्रोजन मुझे दिख रहा है बट यहाँ मुझे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। तो उस कंसेप्ट में आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर आपका रिमूवल हो गया हाइड्रोजन का। और आपको मैंने बताया था जहाँ पर, बस इतना याद रखो कि O फॉर ऑक्सीडेशन मतलब वो ऑक्सीजन ही लेगा। अब अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, आपका दूसरा कंसेप्ट जाता है रिमूवल। किसका रिमूवल? यहाँ पे हाइड्रोजन का, क्योंकि ऑक्सीजन लेगा तो हाइड्रोजन तो लेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट सिंपल है आपका, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब आप यहाँ देख रहे होगे कि ये क्लोरीन से बन गया आपका HCl, और साफ साफ क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि क्लोरीन से HCl बन रहा है, तो यहाँ पर आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो हमेशा ध्यान रखना कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन वाला हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड जो रिडक्शन शो करता है, रिडक्शन वाला आपके पास हमेशा जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही मैंने आपके साथ एग्जाम्पल्स लिए हैं। मैंने आपको यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज दोनों में से आप हमेशा प्रेफर करो कि चार्ज वाला कंसेप्ट बड़ा क्लियर होता है आपको। जब इंक्रीज इन चार्ज दिखाई दे तो याद रखो कि वहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, जहाँ डिक्रीज इन चार्ज दिखाई दे वहाँ आप ध्यान रखो कि वहाँ पर हो रहा है आपका रिडक्शन। तो ये वाला कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी मैंने कंसेप्ट ले लिया है और रिड्यूसिंग नेचर ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला भी ले लिया है। सो ये बात हो जाती है आपके साथ, आज की है मैंने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। अब आई होप ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत सिंपल हो गया होगा। प्रैक्टिस कीजिए जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं और उसके साथ ही ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मोस्ट सिंपल कंसेप्ट है, हमेशा ध्यान रखिए। यही की पॉइंट्स है किसी भी इक्वेशन को डिसाइड करने के लिए कि उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। नाउ इफ़ यू आर प्लीज़ liking my video, तो subscribe my channel and like the video and keep revising, keep studying. Thank you so much.